दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या अंतर है। सामान्यतः बहुत सारे लोग इन दो शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता करें कि आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है। जब भी हम किसी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो किसी भी सेक्स, हाइट और फ्रेमवर्क के बेसिस पे एवरेज वेट डिफाइन कर देते हैं और फिर उसी के कंपैरिजन में हम कहते हैं कि हम ओवरवेट हैं या नहीं। इसलिए हर जगह पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग टेबल्स बनाए गए हैं। अगर आप इन टेबल्स के हिसाब से ओवरवेट हैं तो आप सिंपली ओवरवेट हो सकते हैं या ओबीज हो सकते हैं। यहाँ पर मैं साफ करना चाहता हूँ कि ओवरवेट मेडिकली ख़राब नहीं है, पर ओबीज़ होना मेडिकली ख़राब है, क्योंकि ये देखा गया है कि ओबीज़ लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आइए आप देखते हैं कि ओबेसिटी क्या है। अगर आपके शरीर में फ़ैट की मात्रा एक लेवल के ऊपर है तो आप ओबीज़ हैं। ये मात्रा पुरुषों में 16 से 19% और महिलाओं में 22 से 25% होती है, और ये मात्रा पुरुषों में 25% और महिलाओं में 30% से अगर ऊपर है तो वे ओबेस की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें भी अगर फैट बहुत ज़्यादा आपके पेट में जमा हो गई है तो उसको हम एप्पल टाइप ऑफ ओबेसिटी कहते हैं। वो ज़्यादा हार्मफुल है रादर देन दूसरी ओबेसिटी जिसको हम पियर टाइप ओबेसिटी कहते हैं, जिसमें फैट्स ज़्यादा आपके हिप्स पे इकट्ठी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। पहले तो आप इस वीडियो के बीच में दिखाए गए चार्ट से देखें कि आपका वेट नॉर्मल रेंज में है या नहीं। ये चार्ट आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। अगर आप चार्ट के हिसाब से रेंज से बाहर हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि आपका फ़ैट कंटेंट कितना है। फ़ैट कंटेंट देखने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, पर मैं आपको पहले दो सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि फ़ैट ज़्यादा है या नहीं। पहला है वेस्ट हिप रेशो। आप अपनी वेस्ट को अपनी पसलियों के सबसे नीचे वाली जगह से मेजर करें और फिर अपनी हिप्स को जो सबसे चौड़ा जगह है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर बटक्स, वहाँ पे मेजर करें, और जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे वो आ जाएगी आपकी वेस्ट हिप रेशो। ये वेस्ट हिप रेशो मेल्स और फीमेल्स में अलग से डिफाइन की गई है। अगर ये फीमेल्स में 0.80 से कम होनी चाहिए और मेल्स में 0.85 से कम होनी चाहिए। दूसरी है वेस्ट टू हाइट रेशो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपकी वेस्ट आपकी हाइट से आधी होनी चाहिए। अगर आपकी 66 इंचेस हाइट है तो आपकी वेस्ट 33 इंचेस होनी चाहिए। और तीसरे मेथड में आपको अपना BMI कैलकुलेट करना है, जो आप इस BMI चार्ट से भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आजकल कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगा के अपना बॉडी फैट कंटेंट आइडेंटिफाई या एग्जैक्टली पता कर लेना। अब आपको अपना वेट भी पता चल गया, अपने बॉडी फैट कंटेंट भी पता चल गया, और अब आप डिसाइड कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। बॉडी फैट कंटेंट फाइंड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी डाइटिंग प्रोग्राम्स हैं या जो भी एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम्स हैं वो सारे बॉडी फैट कंटेंट को डिक्रीज करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में साइंटिफिक बेसिस पे वेट लॉस प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं हर इंडिविजुअल के लिए, वो डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Thank you.